नमस्कार मित्रों। बहुत ही कॉमन योग के बारे में बात करेंगे। और वो बहुत ही कॉमन योग जिसके बारे में सभी जानते ही हैं वो है गज केसरी योग। गज केसरी योग को लेकर कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। आज चलिए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा से बृहस्पति जब केंद्र में हो। अब केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 10। अब ये नहीं है इसका मतलब कि वो यहां पर हैं, इन स्थानों पर है, ऐसा नहीं बोला गया। ये बोला गया है कि पूरी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी प्लेस्ड हो, जैसे माना दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव से गिनेंगे तो एक एक का मतलब यानी कि गुरु बृहस्पति साथ ही बैठ गए। अब 1 2 3 4 या फिर यहां पर हो गए। एक मिनट, मैंने यहां पर गुरु लिखना है। या फिर यहां पर हो गए ठीक सामने, या फिर यहां पर हो गए ठीक सामने। तो जब कहते हैं 1 2 3 4, कौन कौन से प्लेसेस हैं ये? 1 4 7 10 चंद्रमा से गिने तो 1 4 2 3 4 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये प्लेस हो गया। तो यहां समझना चाहिए कि गज केसरी योग है। चंद्रमा से गिनने पर अगर प्लैनेट को, दूसरा प्लैनेट कौन सा, बृहस्पति प्लैनेट जो है वो 1 4 7 10 पोजीशन पे है तो कहिए गज केसरी योग है। जातक पारिजात इसमें ये भी कहते हैं कि अगर इसी स्थान पर बुध या शुक्र हो, बृहस्पति की जगह ये कॉम्बिनेशन बुध के साथ या शुक्र के साथ हो तो भी गज केसरी योग माना गया है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि कौन से गज केसरी योग को सबसे अच्छा माने। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि मून की क्या कंडीशन है और जुपिटर की क्या कंडीशन है, यानी चंद्रमा की और बृहस्पति की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब कंडीशन कैसी हो सकती है? कंडीशन वीक हो सकती है, कंडीशन स्ट्रांग हो सकती है। कंडीशन वीक कब मानेंगे? जब वो कंबस्ट हो, या फिर शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, नीच का हो जाए, और क्षीण हो जाए चंद्रमा, तब उसको क्या मानेंगे? चंद्रमा की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही जुपिटर, जुपिटर अपनी नीच राशि में हो, 6 8 12 से संबंध बना रहे हो, ऐसे ही यहाँ पे भी 6 8 12 भावों से या इनके लॉर्ड्स के साथ संबंध बना रहे हो, तब स्ट्रॉन्ग कब कहेंगे? कि दोनों में से दो स्वराशि के हो, उच्च के हो, मित्र राशि में हो तो अच्छे हैं, अच्छे प्लेसमेंट है। केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ संबंध बनाते हो तो ये स्ट्रांग होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि बेस्ट टाइप का गज केसरी योग कब होगा? जब दोनों प्लैनेट कैंसर में यानी कि कर्क राशि में हो, यानी कि कैंसर में ही चंद्रमा आ जाए और गुरु आ जाए। तो चंद्रमा की जो ये ऊन साइन है और गुरु का उच्च राशि है तो बहुत अच्छे फल देगा, बहुत ही अच्छे फल। अभी हम बात करेंगे ये क्या फल देते हैं, बाद में बात करेंगे। फिर आता है लॉर्डशिप देखनी चाहिए, यानी कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग अगर इनकी दोनों में की लॉर्डशिप केंद्र की है, त्रिकोण की है, तब ये बहुत अच्छी कंडीशन है दोनों के लिए। और प्लेसमेंट भी क्या हो गई? लेकिन प्लेसमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले हम केंद्र त्रिकोण की लॉर्डशिप हो गई, ओनरशिप हो गई तो कह देंगे कि बहुत अच्छे कंडीशन वंडरफुल है। लेकिन 6 8 12 की हो गई तो ये अच्छा गज केसरी योग नहीं है। तीसरी चीज हमें देखनी चाहिए प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में भी क्या, केंद्र में आ गए, त्रिकोण में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और सेकंड हाउस में आ गए, 11th हाउस में आ गए तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि ये धन स्थान है ना, ये भी इनकम का स्थान है। बहुत बढ़िया। इसी तरह से देखना चाहिए कि कहीं 6 8 12 में प्लेसमेंट तो नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो ये गलत हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। फिर हमें देखना चाहिए एस्पेक्ट या फिर एसोसिएशन। एस्पेक्ट या एसोसिएशन का मतलब इन पर कौन दृष्टि डाल रहा है। अगर पाप दृष्टि आ रही है पीड़ित हो जाएंगे। किनके पे बात कर रहे हैं? चंद्रमा या बृहस्पति पे।
पाप दृष्टि आ जाए, पाप ग्रहों के साथ युति हो जाए, चंद्रमा की युति राहु के साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए, युति ना हो, एस्पेक्ट हो जाए यानी कि दृष्टि हो जाए, तब भी। इसी तरह से बृहस्पति के साथ। ठीक है, तो समझना चाहिए कि रिजल्ट्स खराब हो गए। किसके रिजल्ट्स खराब हो गए? गज केसरी योग के। ठीक है, अब बात आती है गज केसरी योग से हमें मिलता क्या है। ठीक है, देखिए, कहते हैं एजुकेशन, बेस्ट टाइप का एजुकेशन, बहुत बढ़िया एजुकेशन देते हैं, फेम देते हैं, नेम देता है ये योग। ये आपको स्ट्रांग बनाता है। ये योग आपको एनिमी से दूर ले जाता है, यानी कि एनिमीज पर विजय दिलाता है, शत्रुओं पर विजय, अथॉरिटी देता है। तो इतनी सारी चीजें अगर एक योग दे रहा है, गज का मतलब हाथी, केसरी का मतलब शेर। जंगल के राजा कौन होता है? शेर या हाथी। ठीक है, ऑपरेशनल जो राजा है वो तो गज ही है ना, हाथी। ठीक है, तो कहते हैं कि जब ये इतनी सारी चीजें देता है तो कितना सुंदर योग है। तो इसे लेकिन हमें अपने चार्ट में समझना चाहिए कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो गज केसरी योग की क्वालिटी को समझने के लिए आप वीडियो देखिए, समझिए, अपने चार्ट पे लगाकर देखिए, और किस तरह का योग है ये गज केसरी आपकी कुंडली में, हमसे अपने विचारों को साझा कीजिए। धन्यवाद।